नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर डीएसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन में सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें कि सारे प्रश्न एमसीक्यू टाइप रहेंगे। दोस्तों, आप चाहे किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको ये वीडियो जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाला है। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी केरल राज्य। केरल राज्य का जो है लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी राजस्थान। राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, है ना। अगला प्रश्न है, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी केरल। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो केरल है ना। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कनाडा। कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संघीय व्यवस्था का प्रावधान जो है यह कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 6100 किलोमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी केरल। केरल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पेरियार नदी जो है यह किस राज्य में बहती है? तो केरल राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा मालूम पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नीला। नीला इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? तो नीला दिखता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हेलमेट कप किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि टेनिस। टेनिस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हेलमेट कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी स्टालिन। स्टालिन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी दयानंद सरस्वती है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद को हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी 1955 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बनिहाल दर्रा जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंग वंश, है ना। गंग वंश इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि मदन मोहन मालवीय, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बुर्जिल दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1.52, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.52 होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा यानी कि अजमेर। अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का जो हृदय है किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है LIC की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1956 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि LIC का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि नागौर। नागौर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले राजस्थान के किस जिला से शुरू किया गया था, तो नागौर जिला से किया गया था। अगला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध जो है किस प्रयाग से है, तो रुद्रप्रयाग से है। अगला प्रश्न है IDBI बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1964 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भागीरथी और अलकनंदा का संबंध किस प्रयाग से है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवप्रयाग। देवप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत की संसदीय शासन व्यवस्था जो है किस देश के अनुरूप है, तो ब्रिटेन देश के अनुरूप है ना। अगला प्रश्न है UTI की स्थापना किस वर्ष की गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1964 ईस्वी, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि UTI की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालदीव व मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 8 डिग्री चैनल जो है किसके बीच अवस्थित है, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच। अगला प्रश्न है बोमडीला दर्रा किस राज्य में है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि बोमडीला दर्रा जो है यह किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु व श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धौलीगंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि विष्णु प्रयाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लक्षद्वीप व मिनिकॉय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 6 अगस्त 1945। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट जो है किस वर्ष हुआ था, तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न है शिव किला दर्रा किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश में, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि शिव किला दर्रा जो है किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कर्णप्रयाग, है ना। कर्णप्रयाग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान व निकोबार के मध्य, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी बेहजाद। बेहजाद इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुगल काल के बेहजाद चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था। अगला प्रश्न है नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नीति दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताना है ना, इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।